हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्न विद रोमन। आज हम बात करेंगे हाउ टू सेव टैक्स ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो और अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करके प्रॉफिट होता है तो क्या आपको इस प्रॉफिट पे टैक्स भरना होगा? अगर हाँ, तो क्या इस टैक्स को लीगली बचाया जा सकता है? चलो देखते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। बहुत लोगों को ये बात पता भी नहीं होती कि प्रॉपर्टी सेल ट्रांजैक्शन पे टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स और कंडीशंस फॉलो करने होंगे। आपके लाइफ में या आपके फैमिली में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें और एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ कैपिटल गेंस? कैपिटल गेंस होता क्या है? जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हो और प्रॉपर्टी सेल करने के बाद प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कैपिटल गेंस कहते हैं। कैपिटल गेंस दो टाइप के होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। याद रखें, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अगेंस्ट टैक्स बचा सकते हो, शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट आप नहीं बचा सकते। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए पता करते हैं। ये 4 एलिमेंट्स है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। सबसे पहले है टाइम। अगर आपने प्रॉपर्टी जिस दिन परचेस की है उसके 2 साल के अंदर ही बेच दी हो तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाएगा। सिमिलरली, अगर उस प्रॉपर्टी को आप 2 साल बाद बेचते हो तो उसे लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। दूसरा है टैक्स रेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स होता है आपके स्लैब रेट्स के हिसाब से, वेयरएज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स होता है फ्लैट 20% पे। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के अगेंस्ट आप टैक्स नहीं बचा सकते, वेयरएज लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट आप टैक्स बचा सकते हो। एंड फाइनली इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के अगेंस्ट नहीं मिलता है, वेयरएज लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्सेशन है क्या, तो चलो जान लेते हैं इंडेक्सेशन होता क्या है। इंडेक्सेशन ये हमारे लिए एक बेनिफिट है जो लॉ ने हमें दिया है इन्फ्लेशन को कंसिडर करके, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी की परचेस कॉस्ट बढ़ा सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रॉपर्टी को लेट सेल करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट कितनी है? तो इसका जवाब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फार्मूला प्रिस्क्राइब किया है जिससे आप प्रॉपर्टी का इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का चार्ट बनाया है जिसमें लास्ट 21 ईयर्स के CII मेंशन किए हैं और फ्यूचर ईयर्स के CII भी डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में अनाउंस करेगी। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। आपको अपनी एक्चुअल परचेज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करनी है उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस साल आपने प्रॉपर्टी सेल की है, और फिर डिवाइड करनी है उस साल के CII से जिस साल आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। अज्यूम करें आपकी प्रॉपर्टी की परचेज कॉस्ट है 50 लाख और आपने वो प्रॉपर्टी 1 सितंबर 2004 को परचेज की है और आपने वो प्रॉपर्टी 20 फरवरी 2022 को सेल की है। अगर आपने 1 सितंबर 2004 को प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2004-5 आएगा जिसका CII 113 है, और अगर 20 फरवरी 2022 को सेल करी है तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आएगा जिसका CII 317 है। सो आपकी परचेज कॉस्ट जो है 50 लाख, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 317 से जो सेल ईयर का CII है, और डिवाइड करना है 113 से जो परचेज ईयर की CII है। इस तरीके से आपको मिलेगा आपका इंडेक्स कॉस्ट जो है 140.27 लाख। अगर आपने प्रॉपर्टी 2001 से पहले परचेज़ की है तो आपको फर्स्ट ईयर का CII लेना होगा जो कि है 100। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हो। सबसे पहले आपको सेल्स वैल्यू कंसिडर करनी है जिस प्राइस में आपने प्रॉपर्टी बेची है, उसमें से आपको सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी है उसको माइनस करना है, लाइक ब्रोकरेज, लॉयर फीस एक्सेट्रा। फिर जो वैल्यू मिलेगी उसे नेट सेल वैल्यू कहते हैं।
नेट सेल वैल्यू में से आपको अपनी प्रॉपर्टी का इंडेक्स कॉस्ट माइनस करना है। उसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी पर कुछ रिपेयर्स और रिनोवेशन किए हैं और उसके प्रूफ्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करें। इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा जो मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बताया था। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करने के बाद आपको आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। अज्यूम करें आपने प्रॉपर्टी 200 लाख में सेल की है, उसमें से हम अपने जो ब्रोकरेज पे किया है 1 लाख रुपीज़ का वो हम माइनस करेंगे। फिर आपका नेट सेल्स वैल्यू आएगा 199 लाख। उसमें से हम अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कंसिडर कर रहा। फाइनली आपको आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मिल जाएगा जो है 58.73 लाख। इस अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा फ्लैट 20% रेट पे, यानी कि 11.75 लाख। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं, यानी कि ये टैक्स कैसे बचाएं। टैक्स बचाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है और आपको कौन से कंडीशंस फॉलो करने होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वेस्ट इन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करके प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स नहीं पे करना है तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा। याद रखें, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और याद रखें, एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको पूरा सेल वैल्यू इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन 1 के कंडीशंस जो आपको फॉलो करने होंगे एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ना कि कमर्शियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, जो आप नई प्रॉपर्टी परचेस करोगे वो आपको इंडिया में ही परचेस करनी होगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो बात करता है टाइम पीरियड के बारे में जिसके अंदर आपको न्यू प्रॉपर्टी परचेस करनी होती है। जिस दिन आप प्रॉपर्टी सेल करोगे उस दिन से 1 साल पहले ही न्यू प्रॉपर्टी परचेस करके रखी हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, या जिस दिन आप प्रॉपर्टी सेल करोगे उस दिन से विदिन 2 ईयर्स आपको न्यू प्रॉपर्टी परचेस करनी होगी एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। और अगर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये 2 साल की लिमिट 3 साल तक बढ़ाई गई है। एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। अगर आपने 2022 में प्रॉपर्टी सेल की है तो आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आपने साल 2021 में ही एक न्यू प्रॉपर्टी परचेस की है, या आप साल 2024 तक एक नई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, या अगर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो साल 2025 तक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हो। अब हम बात करेंगे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में। अभी आपने टाइम पीरियड देखा जिसके अंदर आपको न्यू प्रॉपर्टी परचेस करना होता है, लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर आप न्यू प्रॉपर्टी विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं परचेस करते तो आपको कैपिटल गेंस की अमाउंट CGAS में डिपॉजिट करनी पड़ती है। आप किसी भी ऑथराइज बैंक में CGAS अकाउंट खोल सकते हैं और आगे जाके आपको इसी CGAS अकाउंट से पेमेंट करना होगा न्यू प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। अज्यूम करें आपने प्रॉपर्टी सेल की है 28 फरवरी 2022 को, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फिनेंशियल ईयर 21-22 का फाइल करना होगा। फिनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। सो अगर आप 31 जुलाई 2022 तक न्यू प्रॉपर्टी परचेस नहीं करते तो आपको 31 जुलाई 2022 से पहले CGAS अकाउंट ओपन करना होगा किसी भी ऑथराइज बैंक में और कैपिटल गेंस अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होगा। एक और कंडीशन ऐसी भी है कि अगर आप न्यू प्रॉपर्टी विद इन गिवन टाइम पीरियड परचेस नहीं करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर में कैपिटल गेंस टैक्स पे करना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अज्यूम करें कि आपने न्यू प्रॉपर्टी विद इन टाइम पीरियड परचेस कर दिया है और अपना टैक्स भी लीगली बचा लिया है। क्या उसके बाद भी आपको टैक्स लगेगा? इसका जवाब है हाँ, लग सकता है। एक लास्ट कंडीशन ऐसी भी है कि जो न्यू प्रॉपर्टी आपने परचेस की है उसको आप विद इन 3 ईयर्स सेल करते हैं तो आपका एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगा और आपको टैक्स पे करना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। आपने अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी सेल कर दी है और उससे आपको कैपिटल गेंस हुआ
उस कैपिटल गेन्स पर टैक्स ना भरना पड़े इसलिए अपनी न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ कर दी है। ये जो न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसको आप 3 साल के अंदर सेल नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आपका एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगा और आपको उस ईयर में टैक्स पे करना होगा। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, टैक्स बचाने के लिए। अगर आपको न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन में आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्पेसिफाइड बॉन्ड्स मतलब आप नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर REC बॉन्ड्स में भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन की तरह इस ऑप्शन में भी आपको सिर्फ कैपिटल गेन्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है और ना कि पूरा सेल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जान लेते हैं कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ना कि कमर्शियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, जिस दिन आप प्रॉपर्टी सेल करोगे उस दिन से 6 महीने के अंदर आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में वो है सिर्फ 50 लाख रुपीज़। और एक बार आपने स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपको 5 साल तक इन्वेस्ट करके रखना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर अब तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।